आज हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। फंजाई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है लिविंग वर्ल्ड में, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये फंक्शन कैसे करता है, कैसे करके फंजाई रेस्पायर करता है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये क्या क्या हार्म्स हम लोग का या फिर लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या हार्म्स करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो दिस इज दीपांजन, वंस अगेन वेलकम यू टू फ्यूचर पोस्टेरिटी। सो पहले ही बोलना चाहता हूँ कि फंजाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये शायद पता होगा सभी को ही, बट दे आर नीदर एनिमल नॉर प्लांट और बैक्टीरिया। ये प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमलिया कोई भी किंगडम में नहीं आता है। फंजाई को अलग से क्लासिफाई किया गया है, मतलब इसका अलग ही एक किंगडम है। फंजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैरी एसेंशियल फंक्शंस, जो कि दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, लेकिन बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करने में क्रूशियल एक पार्ट लेता है। Fungi have complex eukaryotic cells like plants and animals. इसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक टाइप का है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। कुछ फीचर्स है इसका जो फंजाई को दूसरा माइक्रोब से टोटली अलग कर देता है, ठीक है ना। वो फीचर्स क्या क्या है, जैसे फंजाई क्या करता है, ऑस्मोट्रॉपिक इसको बोला जाता है। मतलब क्या, ये जो फूड को एब्जॉर्ब करता है वो ऑस्मोसिस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट जो लेता है वो ऑस्मोसिस तरीके से लेता है। ये अपने टिप्स में हाइफा को कैरी करता है, जो कि फूड ढूंढने में उसको या फिर फूड को एक्सप्लोर करने में उसको हेल्प करता है। और क्या है, पोजेस सेवरल न्यूक्ली, कहाँ पे, इन सेल्स विच कंटेन क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। उसका सेल में बहुत सारा न्यूक्ली रहता है जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है न्यूक्ली में। फंजाई हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, मतलब ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मतलब ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसका। अच्छा, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए ये रिप्रोड्यूस करता है। हेटेरोट्रॉपिक में इसका जो न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफाइटिक तरीके से ये करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपने होस्ट से ही न्यूट्रिशन लेता है और ये एज अ पैरासाइट काम करता है। ये नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब एक जगह से दूसरा जगह में ये मूव नहीं कर पाता है। मोल्ड्स और मशरूम्स बिलोंग टू किंगडम फंजाई, ठीक है ना। अभी आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो सेल्स जैसा नहीं होता है, ये ध्यान में रखना होगा। कैसा होता है, एक माइक्रोस्कोपिक ब्रांचिंग थ्रेड्स जैसा एक हाइफी जिसको बोला जाता है, वैसा एक स्ट्रक्चर इसका होता है। और यही हाइफी का जो हाइफल वॉल होता है वो सेलुलोज से लेकिन बना हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। ये किससे बना हुआ रहेगा, चिटिन से बना हुआ रहता है। हाइफी का जो साइटोप्लाज्म है बहुत सारा क्या रहता है, उसमें न्यूक्ली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है ना। इसका साइटोप्लाज्म में न्यूक्ली जो है वो सेवरल न्यूक्ली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यही जो हाइफी है इसी के थ्रू ही वो डेड मटेरियल जो होता है, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हो या डेड जो भी मटेरियल हो, उसका अंदर क्या करता है, ये पेनिट्रेट करके नेटवर्क बनाता है, ठीक है ना। उसका अंदर घुसेगा, यही हाइफी के थ्रू घुसेगा और अंदर घुस के वो माइसेलियम फॉर्म करता है, मतलब जो नेटवर्क फॉर्म करता है उसको माइसेलियम बोला जाता है। डाइजेस्टिव जूस जो है वो ग्रोइंग हाइफी के कहाँ पे, टिप से सीक्रेट होता है, ठीक है ना। और यही हाइफी सॉल्यूबल जितना सारा प्रोडक्ट्स हैं उसे
एब्जॉर्ब करता है इसी जूस के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आपका स्ट्रक्चर। रेस्पायर कैसे करेगा? रेस्पायर है मोस्ट ऑफ द फंजाई शो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये फंजाई जो है वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन उसको जरूरी होता है। मीन्स दे ग्रो बेस्ट इन एरोबिक कंडीशंस। ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन ही इसके लिए बेस्ट होता है। लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी फंजाई सरवाइव नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीजन का एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकता है। कैसे? यूजिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अभी बात करेंगे यूजफुल फंजाई या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई इन ह्यूमन लाइफ या फिर कोई भी लिविंग वर्ल्ड में उसका यूजफुलनेस क्या है उसके बारे में जानेंगे। फंजाई जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बाय यील्डिंग एंटीबायोटिक्स। इसके थ्रू एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। एग्रीकल्चर में क्या करता है? ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है। कैसे करके? कंज्यूम्ड एज फूड। ठीक है ना। और बहुत सारा इंडस्ट्री है जो फंजाई से रिलेटेड होके उसका ऊपर बेस करके ही बनाया गया है। बहुत सारा लेवल्स को नजर में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है ना, हम लोग के लाइफ में फंजाई का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करना से लेके शुरू करके इकोसिस्टम का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है इसी का उसका इंपॉर्टेंस जो है वो हम एकदम नकार नहीं सकते हैं। हर एक चीज में इसका इंपॉर्टेंस रहता है। ये एज ए पेस्टिसाइड भी बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है ना। फंजाई में भी एडिबल मतलब इसको हम लोग एज अ फूड खा सकता है। ठीक है ना। जैसे बटन मशरूम, मॉडल्स, ये सब हम लोग फूड के हिसाब से खाते हैं। बेकिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी, जैसे ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब बियर प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री है उसमें भी ये बहुत, जैसे ईस्ट यूज होता है, बहुत ही पॉपुलर है ये। ईस्ट के थ्रू ही ब्रीविंग इंडस्ट्री हो या बेकिंग इंडस्ट्री हो, यहाँ पे वो यूजफुल होता है। ईस्ट क्या करता है? शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट या फिर C6H12O6 जो है रेस्पिरेशन में हम लोग देखा था, वो शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। अच्छा, शुगर कब अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है? कौन सा कंडीशन में? आप लोग को पता ही होगा, एनएरोबिक कंडीशन में। ठीक है ना। अल्कोहल जो प्रोड्यूस होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में वो लग जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे लग जाता है? बेकिंग इंडस्ट्री में यूजफुल होता है। ठीक है ना। अभी और एक फंजाई है जिसको एस्परजिलस बोला जाता है। वो क्या करता है? सोया सॉस प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। दूसरा बात करें तो स्टिकी चीज, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसका प्रोडक्शन में भी फंजाई यूजफुल है। जैसे कि म्यूकोर, पेनिसिलियम, ये सब फंजाई स्टिकी चीज बनाने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स का अगर बात करें, उसका रिसाइकलिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। कैसे करके? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिके करके ये रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है ना। तो ये सब चीज तो हो गया इसका अच्छा डीप यूजफुल एस्पेक्ट्स। अभी हार्मफुल क्या क्या चीज है जो फंजाई क्रिएट करता है? जैसे प्लांट्स डिजीज का मेन जो कारण है वो फंजाई हो सकता है। ये एक एंटायर क्रॉप फील्ड को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये प्लांट्स में खाली करता है ऐसा भी नहीं है, ह्यूमंस भी इसके थ्रू इन्फेक्टेड हो जाता है और डिजीज का कारण बन सकता है। जैसे कि एथलीट्स फुट, ओरल थ्रश, रिंगवॉर्म,
ये सब हम लोग का शरीर में हो सकता है, ये सब डिजीज फंजाई के थ्रू। फंजाई और क्या कर सकता है हार्म्स? कैन कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड, लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत हार्मफुल होता है। तो गाइस ये तो हो गया फंजाई के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोग फंजाई के बारे में समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो इतना तक ही। टेक्स्ट बुक को थोड़ा फॉलो कीजिए और इस वीडियो को थोड़ा देखिए, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और कुछ भी अगर डाउट रहे या फिर कोई चीज़ कवर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, बाय।